अल्लाह ने कहा तुमने मोहब्बत जो करनी है, बगैर मोहब्बत के बंदा रह नहीं सकता, तो तुम्हें रास्ता बताते हैं ना, मदीने वाले रसूल से मोहब्बत करो, नबी करीम से मोहब्बत करो। और हुजूर से मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नबी करीम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की, और फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की मैं उसे जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। ये ज्यादा चस्का जन्नत में जाने का नहीं, हुजूर के साथ जाने का है। मैं जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम, अच्छा कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से किसी बंदे से प्यार हो जाता है, कुछ वजूहात होती हैं। एक वजह हुस्न जमाल भी है, खूबसूरती भी है। अल्लाह ताला ने कायनात को खूबसूरत बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, उसने इंसान को खूबसूरत बनाया है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के वली की अलामत ये बयान की है कि उसका चेहरा देखो तो रब याद आ जाए। खूबसूरती भी एक वजह बनती है किसी बंदे से मोहब्बत की। उसके लहजे का हुस्न, उसके अंदाज की सादगी, उसके लबो लहजे की सदाकत, उसकी बातों की मानवियत, उसके जुमले अदा करने की खूबसूरती, ये भी बाज़ौक़ात वजह बनती है। और ढेर सारे लोग हैं जो खूबसूरती से प्यार करते हैं, खूबसूरती उन्हें अच्छी लगती है। वो खूबसूरती कोई भी हो, सब्ज़े की खूबसूरती हो, शेर की खूबसूरती हो, किसी चीज़ को मुरतब करके बनाए जाने की खूबसूरती हो। रब करीम ने सारी मखलूक में बड़ा हुस्न पैदा किया है, लेकिन मेरे महबूब का हुस्न वो है जिसकी पैदा करने वाला भी तारीफ फरमाता है, जो उसकी शान के लायक है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह कसम उठाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना खूबसूरती को एक नई मानवियत भी दी है, एक नई मानवियत, एक नया ज़ौक़ हुजूर ने। हमारे यहाँ खूबसूरती महंगा कपड़ा पहनने का नाम था, हमारे यहाँ खूबसूरती महंगे जूते पहनने का नाम है, हमारे यहाँ खूबसूरती महंगे तरीन घर को देख कर लोग कहते हैं क्या सजाया है, क्या सवारा है, क्या टाइलें हैं, क्या रंग कराया है, कहाँ से कालीन खरीदा है। लोगों ने खूबसूरती दुनिया की इन महंगी तरीन चीज़ों का नाम रखा है, हुजूर ने खूबसूरती की तारीफ ही बदल दी। महबूब ने सादे कपड़ों को खूबसूरती बनाया, हुजूर ने ज़ाहिरी तौर पर कच्चे घर को खूबसूरती बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़ों को पेबंद लगे होते थे, हुजूर सादा लिबास पहनते थे। नबी करीम ज़मीन पर आराम फरमा होते थे, पर जिधर जिधर से गुजर जाते थे ना गलियां खुशबू से महक जाया करती थी। अनवारो तजल्लियात की बारिश होती थी, जो देखता था ना वो देखता ही रह जाता था। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है। ये साहिब हाल आदमी के शेर हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है। ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हन मद भरियां सुबहान अल्लाह। माँ आज माला का, माँ अक माला का, वो लोगों किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना। इतनी बातें करके भी कहने लगे ना ना ना, कोई मिसल ना ढोलन थी। मैं क्या मिसाल दूं? क्या बात समझाने के लिए मिसाल देनी पड़ती है ना, कोई मिसाल देनी पड़ती है ना, किसी का तज़किरा करना पड़ता है। हुजूर का हुस्न समझाने के लिए किसकी मिसाल दें? कहाँ से वो ढूंढ के लाएं जिसको पहले बयान करके हुजूर का हुस्न समझाया जा सके, जिस जैसा रब ने पैदा ही कोई नहीं किया। कोई ऐसी चीज होती, कोई चलो कोई दूर दूर का कोई ताल्लुक होता तो कोई मिसाल दे लेते। कहने लगे नहीं 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 यारो, कोई शय मिली नहीं, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अलिये थे जा नहीं हो बोलन। कोई है ही नहीं मिसाल। कहाँ से
मिसाल तलाश करें, कहाँ से लाएं? दोस्तों, अगर हुस्न से ही प्यार करना है ना, खूबसूरती से ही प्यार करना है, तो हजरत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं, और सही बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कायनात में सबसे खूबसूरत चेहरा मदीने वाले रसूल का है। अगर किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है ना, तो हुजूर के आने के बाद ज्यादती है फिर किसी और से प्यार करना। अगर खूबसूरती से ही प्यार करना है ना, तो फिर ये उसने ठीक नहीं किया कि इतने बड़े जलवे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं, नबी पाक कोई मोजज़ा बिना ना दिखाते, ना हुजूर डूबे हुए सूरज को मोड़ते, ना चांद के 2 टुकड़े करते, ना पत्थर कलमा पढ़ते, ना दरख्त सजदा करते, कोई मोजज़ा बिना ना दिखाते, बस हुजूर ना बैठे रहते। तो हुजूर का लोगों ने चेहरा ही देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। हुजूर का चेहरा हुजूर की नबुव्वत की दलील के लिए काफी था। कायनात में बड़ी तारीफें की गई, बड़ा कुछ कहा गया, लेकिन मैं कह रहा हूं लोगों ने ना खूबसूरतियां खरीद की हैं, खरीद की हैं। हुजूर ने तो खूबसूरती का रंग ही बदल दिया है, उन्वान ही बदल दिया है। हुजूर ने एक नई तरह दी है, एक नया ज़ौक़ दिया है। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसीना आता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखे ना, पसीना बहुत सारे लोगों को भाता नहीं। यानी पसीना बाज़-औक़ात कोई किसी के पसीने से तकलीफ में ना भी हो तो लोग कहते हैं यार मुझे पसीना आ गया है, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी कभी ना हमारे घर में आराम करते थे, मेरी अम्मा चमड़े का बिस्तर बिछाती थी। मैंने कहा हुजूर ने ना खूबसूरती का उन्वान बदल दिया है। लोग जिसे खूबसूरती समझते थे, हुजूर ने उस उन्वान को बदल के रख दिया। वो बिल्कुल मानवियत, जाज़बियत अलग तब्दील कर दी। कभी पसीने से भी लोगों ने फैज़ लिया है, लेकिन यहाँ रंग बदल दिया ना, उन्वान बदल दिया ना, नबी करीम ने तब्दील कर दिए ना सारे अहवाल दुनिया के। कहते हमारे घर में हुजूर कभी कभी आराम करते थे, मेरी वालदा जिस दिन पता होता हुजूर यहाँ आराम फरमा होंगे, चमड़े का बिस्तर बिछाती। अब चमड़े का बिस्तर हुजूर के लिए, फरमाते चमड़े का बिस्तर बिछता, जब हुजूर आराम फरमा होते तो पसीना भी आता, और वो पसीना कभी कभी यहाँ चमकता। कहने दो ना मुझे मुख चंद बदर शाशानी, ऐ जे मत्थे चमक दी लाट नौरानी। तो वो कभी कभी पसीना ना हुजूर के रुखे नूर पर चमकता, बाजुओं पर चमकता, फिर उसके चंद कतरे ना वो चमड़े के बिस्तर पर भी गिरते। कहते हैं हुजूर उठ के चले जाते तो मेरी अम्मा जल्दी करती, वो हुजूर का सारा पसीना संभाल के बोतल में डालती। मैं कहता अम्मा इसका क्या करना है, तो अम्मा कहती जरा सूंघना, दुनिया में ऐसी खुशबू कहीं है जो खुशबू मदीने वाले के पसीने में है। और यारो देखो ना किसी दरवेश ने क्या कहा है, तो वो कहता है मदीने में सुकून क्यों है, करार क्यों है, खुशबू क्यों है, ठंडक क्यों है, दिल क्यों लगता है। वो कहते हैं अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ तैबा की गली। तो अगर किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है तो फिर वो जबर न करे, वो आए ना मेरे रसूल से प्यार करे, आए ना हुजूर की सादगी से प्यार करे, आए ना मेरे रसूल करीम के बज़ाहर कच्चे घर से प्यार करे, आए ना हुजूर के सादे लिबास से फूटने वाली नूरानियत से प्यार करे। अगर हुस्न से ही प्यार करना है तो सहाबा कहते हैं हमने देखा है चांद चमकता, हुजूर के मुकाबिल चमकता देखा है। लेकिन हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं मुझसे कसम ले लो, जब हुजूर के चेहरे नूर से कपड़ा हटता था चांद मुंह छुपाता फिरता था। हमने देखा है चांद की रोशनी मांद पड़ती थी चांद की रोशनी। अरब के चांद जब वो किसी ने ना कहा है क़यामत के नक्शे सारे बदल जाने हैं, तो कहा कैसे बदलेंगे, हुजूर की दुआ से, नबी पाक की सिफारिश से, या सारे अंबिया मिल के अर्जियां पेश करेंगे। तो नहीं, उसने कहा बस हुजूर ने जब आ जाना है ना, जब वो बस ना एक बुक्कल मार के ना
वैसे भी सोहना भेस वटावने जानदा है।